ऐसा क्यों हो रहा है इन दिनों कि ज्यादातर लोग किसी ना किसी रूप में पेट की बीमारी से परेशान? आपने बिल्कुल सही कहा है कि पेट से काफ़ी सारे बीमारियां हमारी उत्पन्न होती है। ये हमारे एंशिएंट मेडिसिन में भी है। ये कहा जाता है कि अगर आपका गट हेल्थ अच्छा रहा है तो सारे बीमारियां आपकी दूर रहती है। आज अगर हम साइंस की बातें करें तो ये हम साइंटिफिकली प्रूव किए हैं दो कारणों के कारण। एक तो है हमारे पेट के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जिसको हम लोग गट माइक्रोबायोटा बोलते हैं। अगर आप टोटल जेनेटिक मटेरियल देखेंगे तो इनका जो जेनेटिक पूल है इन बैक्टीरियाज का, दिस इज़ अबाउट 10 टाइम्स मोर देन अपना जो खुद का जो जीन पूल है। तो इन अ वे वो हमारे पैरासाइट्स नहीं है, हम एक्चुअली उनके पैरासाइट्स हैं। उनका जेनेटिक दबदबा हमसे ज़्यादा है। और ये जो गट माइक्रोबायोटा है, बिकॉज ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म, ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। एंड नॉट ओनली पेट की बीमारियाँ, आप आजकल वी हैव प्रूवन कि हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हमारे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, कई तरह के कैंसर्स, ये एक्चुअली हमारे गट माइक्रोबायोटा के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। लेकिन ये इमर्जिंग फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा अभी रिसर्च हो रहा है और मेरे ख्याल से इसकी अंडरस्टैंडिंग को हम क्लिनिकली कैसे इन्फ्लुएंस करें, मॉड्यूलेट करें, वो अभी आना बाकी है। सो दैट इज़ वन स्टेटमेंट। दूसरा, आप बिल्कुल सही बता रहे कि अगर मैं अपना खुद का प्रैक्टिस देखो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का, आधे से ज़्यादा पेशेंट्स हमारे जो आते हैं वो बेसिकली वही सिम्टम्स लेके आते हैं जो आप बता रहे थे कि ब्लोटिंग, ऑल्टर्ड बाउल्स, या तो मेरा डायरिया होता है, या कॉन्स्टिपेशन होता है, या जलन होता है, या ढकारें आती है, भूख नहीं लगना। तो ये प्रॉब्लम्स जब आज लेके आते हैं, मैं तो मानता हूँ कि फर्स्ट इसका जो कल्प्रेट है वो है हमारे लाइफस्टाइल। मैं हमेशा अपना टाइम स्पेंड करता हूँ पेशेंट के साथ कि अगर आप पेट को ठीक चाहते हो, मेडिसिन्स आर सेकेंडरी। ये हम दवाई देंगे, आप ठीक रहेंगे, जैसे ही दवाई बंद होंगे दोबारा वही सिस्टम शुरू हो जाएगा जो प्रॉब्लम्स है।